तो जिस मूवी को नवंबर 2020 में रिलीज हो जाना चाहिए तब फाइनली उसका टीजर ट्रेलर का रिलीज हो गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एटर्नल्स की। वही लोग जिन्होंने अपने सुपर पावर्स का सही यूज किया और हमेशा लोगों की मदद करी हर मुसीबत से बचने में। चल झूठा। तो बात ऐसी है कि टीजर मुझे उतना भी ज़्यादा अमेजिंग नहीं लगा। इस टीजर के अंदर बहुत ही सारे स्टनिंग वाइड एंगल सीन्स थे और बस शायद यही था इस टीजर ट्रेलर में। शायद अगले ट्रेलर में एक्शन दिखाया जाएगा और प्लॉट के बारे में बताया जाएगा। तो आज इस वीडियो में मैं इस टीजर का ब्रेकडाउन तो नहीं करने वाला क्योंकि मुझे उतना मज़ा नहीं आता ट्रेलर ब्रेकडाउन करने में। लेकिन मेरे पास एक और पॉइंट है कि आखिर एटर्नल्स इतने साल से कहाँ थे जब एमसीयू में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। और सबसे बड़ी बैटल जो कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हुई थी तब एटर्नल्स ने एवेंजर्स का साथ क्यों नहीं दिया। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिना किसी देरी के हीरो की रीच शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आखिर एटर्नल्स क्या है। देखो, एटर्नल्स सबसे बुजुर्ग लोग हैं जो हज़ारों साल बुढ़े हैं लेकिन वो हमेशा जवान रहते हैं। एटर्नल्स एक कम्प्लीटली डिफरेंट रेस है कॉमिक्स में जिसे सेलेस्टियल्स ने बनाया है। और ऐसा नहीं है कि सभी एटर्नल्स सुपर हीरोज है, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे भी हैं। थैनोस भी एक तरह का एटर्नल ही है। आप विकिपीडिया पर चेक कर सकते हो पूरी लिस्ट एटर्नल्स की। लेकिन इस मूवी में तो शायद यही 10 एटर्नल्स दिखाए जाएंगे। तो ट्रेलर की शुरुआत में ये क्लियरली दिखाया गया है कि एटर्नल्स को अर्थ पर भेजा जाता है, या मान लो वो अर्थ पर आते हैं हज़ारों साल पहले और मदद करते हैं ह्यूमंस की खेती बाड़ी में। और सलमा हाइक की कैरेक्टर एजेक की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है कि वी हैव वॉच्ड एंड गाइडेड एंड हेल्प देम प्रोग्रेस। तो यहाँ किस तरह की प्रोग्रेस की बात हो रही है? देखो, ह्यूमंस ऑलरेडी बंदर से इंसान तो बन चुके हैं। तो क्या वो एटर्नल्स थे जिन्होंने बताया कि व्हील्स गोल होने चाहिए? अगर एटर्नल्स ही वो लोग थे जिन्होंने ये डिस्कवर करने में हेल्प करी तो लोग मार्वल से नाराज़ ना हो जाए ह्यूमन हिस्ट्री को इस तरह से दिखाने के लिए। काश मूवी में सही से बताया जाए कि आखिर ये लोग किस तरह की प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं। मैंटोस का क्रेडिट एटर्नल्स कैसे ले सकते हैं? इसके बाद एजेक कहती है वी नेवर इंटरफेयर्ड अंटिल नाउ। तो इन्होंने ह्यूमंस को प्रोग्रेस करना सिखाया। उस प्रोग्रेस के चलते ह्यूमंस को समझ आया कि वो रूल कर सकते हैं दूसरे ह्यूमंस पर वेपन्स वगैरह बनाकर। और तब से लेकर आज तक न जाने कितने वॉर्स हो चुके हैं। तो एमसीयू में इतने वॉर्स हुए, इतने लोगों की जान गई, इतने मासूम लोगों के साथ बुरा हुआ, लेकिन एटर्नल्स देखते रहे। चलो मान लिया एटर्नल्स ने सोचा कि ये ह्यूमंस का आपसी मामला है, लड़ेंगे भिड़ेंगे सीखेंगे, इनके बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन काफ़ी बार ह्यूमंस पर बड़े बड़े थ्रेट्स आए थे जिसमें एटर्नल्स हेल्प कर सकते थे। और इसका सबसे एक्यूरेट एग्जांपल है थैनोस। थैनोस ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बल्कि इस पूरे यूनिवर्स के लिए एक सीरियस थ्रेट था। एटलीस्ट तब तो एटर्नल्स को एवेंजर्स के साथ देना चाहिए था। मतलब कि एटर्नल्स की वजह से आयरन मैन मर गया। यहाँ पर बहुत ही सारे सवाल उठते हैं कि क्या एटर्नल्स को पता था कि थैनोस वर्सेस एवेंजर्स का नतीजा क्या होने वाला है? क्योंकि उनका इंटरफेयर ना करना तो यही दिखा रहा है कि वो श्योर थे कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लोग वापस आ जाएंगे। एटर्नल्स को जिसने भी भेजा था अर्थ पर उसने यही शर्त रखी होगी कि आपको कभी इंटरफेयर नहीं करना है ह्यूमन अफेयर्स में, बस उनको गाइड करो। अगर सिर्फ और सिर्फ यही रीज़न हमें मूवी में दिया गया तो इससे लेम रीज़न कुछ नहीं हो सकता। मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। मुझे तो एक सॉलिड रीज़न चाहिए कि आखिर एटर्नल्स ने एवेंजर्स का साथ क्यों नहीं दिया। या तो देखो, ऐसा हो सकता है कि अगर एटर्नल्स इंटरफेयर करते तो शायद अर्थ पर इसका बुरा इम्पैक्ट देखने को मिलता और उनकी हेल्प की वजह से हालात और बदतर हो जाते। लेकिन इन्होंने ह्यूमंस को गाइड करते वक्त भी तो इंटरफेयर किया ना। तो इस लाइन का क्या मतलब है भाई? अब ये कौन डिसाइड करेगा कि इंटरफेरेंस किस लेवल का होगा, किस लिमिट तक होगा? और जो एटर्नल्स की पॉलिसी है कि ह्यूमंस को गलती करने दो, लड़ने दो, वो अपने आप सीखेंगे, ये पॉलिसी थैनोस वाली सिचुएशन में काम नहीं करती क्योंकि थैनोस ह्यूमंस की गलती नहीं है। तो ज़रूर कुछ बड़ा फैक्टर होगा जिसकी वजह से एटर्नल्स ने कभी एवेंजर्स का साथ नहीं दिया और ये फैक्टर हमें मूवी में ज़रूर बताया जाएगा। मुझे मार्वल पर पूरा भरोसा है क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट की ज़रूरत है एटर्नल्स को एमसीयू में इंट्रोड्यूस करवाने की। तो पहले तो पूरी टीम ने बैठकर ज़रूर डिस्कस किया होगा कि क्या बहाना मारा जाए। अगर स्ट्रॉन्ग पॉइंट निकल कर नहीं आता तो एटर्नल्स बनाने का प्लान ही ड्रॉप हो जाता। वैसे कॉमिक्स में एक बार ऐसा हुआ था कि एटर्नल्स भूल गए थे कि वो असल में एटर्नल्स हैं और वो ह्यूमंस के बीच में रह रहे थे और जब बहुत बड़ी मुसीबत आई तब उन्हें जगा दिया गया था। तो एमसीयू में भी हो सकता है कि ऐसा ही हो। वैसे तो एजेक ने खुद कहा कि वी हैव नेवर इंटरफेयर्ड, तो हो सकता है एजेक को पता हो लेकिन बाकी सबकी मेमोरी उनसे ले ली गई हो। लेकिन ये बहुत ही वियर्ड होगा क्योंकि एटर्नल्स ने सोचा तो होगा कि वो हज़ारों सालों तक जिंदा कैसे हैं। कुछ लोगों को 100% लग रहा है कि मूवी में यही होने वाला है क्योंकि एक और थ्योरी है कि उनकी मेमोरी को बार बार इरेज किया गया होगा ताकि उन्हें लाइफ साइकिल के बारे में पता ही ना चल पाए कि भाई मरना भी होता है। और जहाँ तक मुझे पता है कुमेल नंजियानी का कैरेक्टर किंगो इस मूवी में बॉलीवुड एक्टर बना हुआ है जो कि उसकी फेक आइडेंटिटी है। हो सकता है उसे खुद नहीं पता हो कि वो एक एटर्नल है और डेस्टिनी उसे बॉलीवुड में ले आई। सेम ही केस है इकारिस और सेर्सी के साथ क्योंकि हमने इन दोनों को अलग अलग ट्रेडिशन में देखा है। हो सकता है कि बार बार इनकी मेमोरी इरेज हो रही हो और हर बार ये एक दूसरे से मिले और साथ रहे। बहुत ही रेयर चांस है कि ऐसा कुछ होगा।
थोड़ा गेम जैसा लग रहा है कि बार बार रिस्पॉन होकर एक ही मिशन को अलग अलग तरह से एग्जीक्यूट किया गया हो। लेकिन मैं इस मेमोरी वाली थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी 1000 सवाल उठ चुके हैं, एटर्नल्स पर मीम्स भी बन चुके हैं। अब अगर ये मेमोरी वाला बहाना मूवी में यूज़ हुआ तो और भी ज़्यादा सवाल उठेंगे। वैसे ट्रेलर में जिस वक्त अजय कहती है कि वी हैव नेवर इंटरफेयर्ड, उस वक्त देखा जाए तो एटर्नल्स के आसपास तबाही हो रही है और वो इस तबाही को देखकर बहुत ही दुखी लग रहे हैं। अब इसे 100% कन्फर्म मत मानना, ये मेरी थ्योरी है। एटर्नल्स की मेमोरी कहीं नहीं गई थी, उन्होंने हर चीज़ होते हुए देखी है, हर तबाही का वो हिस्सा रहे हैं। लेकिन कुछ था जिसकी वजह से वो मजबूर थे, मदद नहीं कर सकते थे, जिसका उन्हें दुख भी है, और वो मैं इन 2 सीन्स के बेसिस पर कह रहा हूँ। लेकिन एंड गेम में जब थैनोस मरा तब कुछ ऐसा हुआ कि एटर्नल्स की वो बॉन्डेज खत्म हो गई। वो बॉन्डेज इसी वक्त खत्म हुई, इसका रीज़न खुद थैनोस हो सकता है, जो कि एक एटर्नल ही है, जो डेविएंट जीन्स के साथ पैदा हुआ था। और कॉमिक्स में डेविएंट एक और रेस है जो एटर्नल्स के मेन एनिमीज़ हैं। एटर्नल्स का जो सिनॉप्सिस है उसमें लिखा है कि एक अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडी के चलते एटर्नल्स को रीयूनाइट होना पड़ा, और वो ट्रेजेडी डेविएंट्स है। तो शायद एटर्नल्स अपनी पावर से किसी को इसलिए नहीं बचा रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डेविएंट्स को उनके बारे में और ह्यूमंस के बारे में पता चले। लेकिन शायद ये जो 4 स्नैप हुए थे उनकी वजह से कुछ तो हुआ है कि डेविएंट्स जाग गए, या फिर उन्हें ह्यूमंस के बारे में पता चल गया, और ह्यूमंस को उनसे बचाने के लिए अब एटर्नल्स को आगे आना पड़ेगा। लेकिन एटर्नल्स पहले नहीं आए तो अब भी रहने दो, फिर एवेंजर्स देख लेंगे। तो रहने दो फिर। ये सिर्फ एक मजाक था, तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरी बिचिंग मत शुरू कर देना। तो यार देखो, फिलहाल तो बस थ्योरीज ही थ्योरीज है इस टॉपिक पर, एग्जैक्ट आंसर तो किसी को भी नहीं पता। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये मूवी में कोई फालतू सा रीज़न दिया एटर्नल्स का अभी तक इन्वॉल्व ना होने का, तो मैं डिस्ट्रैक्ट बना दूंगा। इनकी वजह से मेरा प्यारा हीरो आयरन मैन चला गया। वैसे अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट सेक्शन में डिस्ट्रैक्ट ऑन एटर्नल्स लिख देना। और हाँ, आज की वीडियो में बस इतना ही था। सबसे पहले तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर मुझे फेसबुक पर फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, मेरा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई नहीं जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो।